हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने बाकी के क्लास नहीं देखे हैं तो आप उन क्लास को ज़रूर देखिएगा और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का हिंदी शिक्षण में। तो और ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और अगर आप लोग का बेसिक कंसेप्ट सही नहीं रहेगा तो इन क्लास को समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर वो क्लासेस आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है समझने में, और आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते मेरे साथ चल रहे हैं तो देखिए, भाषा शिक्षण का सिद्धांत पहला देखिए आप लोग। भाषा शिक्षण का सिद्धांत पहला हम लोग देखते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी मोटिवेशन। अगर हम बच्चे के अंदर किसी चीज़ की अभिप्रेरणा है, सीखने की अभिप्रेरणा है, तो बच्चा किसी भी कार्य को बहुत आसानी से सीख लेगा। अगर बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा नहीं है, बच्चे को सीखने में मन नहीं है, तो बच्चे को आप लाख कोशिश कीजिए, आप नहीं सिखा सकते। अगर मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप लोग को लगेगा कि नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो मैं लाख कोशिश करूँगी, आप लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब आपके अंदर अंदर से मोटिवेशन रहेगा तो आप आसानी से इन पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। देखिए, केवल ऐसा ही नहीं, ये हेडिंग्स है आप लोग की। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आप लोग से अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो ये हेडिंग्स है। इस हेडिंग्स के अंदर आप लोग जो मैं बताती चल रही हूँ आप लोग उसको समझते हुए चलिए, क्योंकि उस हेडिंग के अंदर आप लोग को ये शब्द मेंशन करना पड़ेगा। रुचि का सिद्धांत यानी इंटरेस्ट का सिद्धांत। अगर बच्चे के अंदर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी कार्य को करने में बच्चे को बिल्कुल रुचि नहीं है, तो आप लाख कोशिश कीजिए, बच्चा नहीं सीखेगा। अगर बच्चा अंदर से मोटिवेट है तो अगर बच्चे को थोड़ा सा भी आप सहारा देंगे, उस चीज़ को बच्चा आसानी से सीख लेगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी बच्चे को किसी भी कार्य करने के लिए क्रियाशील होना चाहिए, हमेशा तात्पर्य रहना चाहिए। अगर शिक्षक कोई भी कार्य बच्चे को दे रहा है तो बच्चा उस कार्य करने के लिए तात्पर्य रहे, ना कि उस कार्य को कॉपी में लिखे और उसके बाद बैग में पैक करे, उसके बाद घर चलाए, फिर घर से कॉलेज जाए तो उस कॉपी को ना खोले ना देखे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ऐसे इस प्रकार में बच्चा नहीं सीख पाता है। लेकिन जो बच्चा क्रियाशील रहता है, सीखने में तात्पर्य रहता है, तो वो आसानी से उन भाषाओं को सीख जाता है। अगला है अभ्यास का सिद्धांत। अगर सीखा हुआ शब्द बच्चा अभ्यास नहीं करता है तो उस चीज़ को भूल जाएगा। लेकिन अभ्यास के सिद्धांत में अगर कोई शब्द आप लोग खुद देखिएगा, किसी पॉइंट को आप याद कीजिए और उसके बाद आप लोग 2-3 बार बिल्कुल रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद 5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप रिवीजन करते रहे, वो आपके ब्रेन में छप जाएगा, वो भूलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभ्यास का भी बहुत महत्व होता है। जीवन समन्वय का सिद्धांत, इसमें यहाँ पे बच्चे को समझना चाहिए, बच्चे को समझाना अच्छे से चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यहाँ पे देखिए, हर व्यक्ति भिन्न होता है, हर बालक भिन्न होता है, उसे सीखने का, उसके चलने का, बोलने का, रहने का, हर चीज़ बच्चे का अलग होता है। कभी भी सारे बच्चे एक समान नहीं सीख सकते हैं, सारे बच्चे एक ही नियम से नहीं सीख सकते हैं, सारे बच्चे को आप एक ही उदाहरण देकर नहीं सिखा सकते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, अगर बच्चा किसी चीज़ को अनुकरण करके, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो आप लोग के बड़ों लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है गाली दे रहा है तो लोग कहते हैं कहाँ से इसने गाली सीखा है, तो वो गाली कहीं से नहीं सीखता है, बच्चा अनुकरण करके ही सीखता है। किसी बड़े का वो गाली सुनता है, उसके बाद उसको वो दोहराने लगता है, अनुकरण करने लगता है। देखिए, अर्जन प्रक्रिया का सिद्धांत। अर्जन बच्चा कहीं से भी सीखता है। अर्जन बच्चे की मातृभाषा अर्जन करता है, लेकिन देखिए एक अर्जन होता है और एक यहीं पे होता है आप लोग का अधिगम। यानी अधिगम में बच्चे को सचेत रहना पड़ता है, बच्चे इसमें टाइम फिक्स होता है बच्चे को कि किस तरह कहाँ पे बच्चे को ये क्लास के अंदर अधिगम कराया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे फर्स्ट भाषा को अर्जन करता है या अधिगम करता है, या सेकेंड भाषा को अर्जन करता है कि अधिगम करता है, तो बच्चे फर्स्ट भाषा यानी मातृभाषा को अर्जन करता है। लेकिन सेकेंड भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कुछ भी सीख रहा है, क्लास के अंदर सीख रहा है, एक शिक्षक सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे उसको अधिगम करता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। प्रकरण का चयन का सिद्धांत। सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत, तो देखिए यहाँ पे सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त में देखिए आप लोग के हाथ में आप लोग की मोबाइल है, आप लोग के मोबाइल की स्क्रीन पे ये जो लिखा हुआ शब्द है दिखाई दे रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं।
आप लोग के हाथ में पेन होगा, आप लोग के पास कॉपी है, कुछ भी चीज़ आप लोग के अगर सामने है, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वो शब्द आप वो चीज़ वो वस्तु आप लोग के लिए मूर्त है। लेकिन अमूर्त में जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोग के सामने नहीं हूँ, तो मैं आप लोग के लिए अमूर्त हो गई। तो मूर्त का मतलब है कि जो आप लोग के सामने है मूर्त होता है, जो आप लोग के सामने नहीं है वो अमूर्त होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर देखिए, छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाना हो तो पहले उसको जो भी चीज़ ज्ञात है उसमें थोड़ा सा रिलेट करके उसको अज्ञात के तरफ लेकर जाइए, ना कि पहले अज्ञात चीज़ पढ़ाइए। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चे को पहले ज्ञात शब्द को सिखाना है, उसके बाद उसी ज्ञात पॉइंट से जोड़कर उसको अज्ञात की तरफ लेकर जाना है। देखिए, सरल से कठिन की तरफ बच्चे को पहले सरल सरल बातें सिखानी है, उसके बाद उस बच्चे को धीरे धीरे कठिन के तरफ लेकर जाना है। निश्चित से अनिश्चित की तरफ, निश्चित में किसी वस्तु निश्चित हो, कोई सब वस्तु है वो निश्चित है, उसके बाद हम लोग अनिश्चित की तरफ बच्चे को लेकर जाएंगे। तो देखिए, ये सारे आप लोग हेडिंग करके इसमें लिख सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर। इसको देखिए हम लोग आगमन विधि भी कहते हैं। यहाँ पे एक आगमन विधि भी आप लोग का होता है और एक निगमन विधि होता है। ये हो जाता है आगमन विधि। और ये देखिए ग है, देखिए यहाँ पे ये आगमन विधि के अंदर आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप ऐसे उलाट देंगे, जैसे कि निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर, कठिन से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो यहाँ पे ये आप लोग का निगमन विधि हो जाएगा। तो आगमन विधि और निगमन विधि में पहले एक आप लोग याद कर लीजिएगा, या तो आगमन विधि या तो निगमन विधि, और उसी को फिर उसका उल्टा कर देंगे तो कोई एक हो। जैसे आगमन विधि याद करेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे तो निगमन विधि हो जाएगा। अगर निगमन विधि याद कर रहे हैं तो उसको उल्टा कर देंगे तो आगमन विधि हो जाएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग के बायोलॉजिकल में और जो फिजिकल होता है उसमें भी पूछता है और आप लोगों में भी पूछेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।